हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, सीटेट के एग्ज़ाम में नई शिक्षा नीति 2020 से ज़रूर प्रश्न पूछी जाएगी। तो आइए इसके कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आप चीज़ों को एग्ज़ाम से पहले रिकॉल कर पाएँ। तो सबसे पहले टॉपिक है नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति से शिक्षा की गुणवत्ता में कितना सुधार हुआ है, संपूर्ण विश्लेषण करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको इससे संबंध में प्रश्न ना छूटें। 34 साल बाद नई शिक्षा नीति यानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, ये क्वेश्चन पूछी जाती है। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने 31 मई 2019 को अपना ड्राफ्ट कैबिनेट के सामने रखा और सन 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की घोषणा की गई। अभी तक हुए शिक्षा नीतियों में परिवर्तन यानी 1968 ईस्वी में डॉक्टर डी.एस. कोठारी ने सबसे पहले शिक्षा नीति लाई। उसके बाद से 1986 ईस्वी में नई शिक्षा नीति आई। 1992 में संशोधित आई शिक्षा नीति। वहीं 2000 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ 2000 आई। उसके बाद 2005 में एनसीएफ आई, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आई। वहीं 2017 को के कस्तूरीरंगन ने 31 मई 2019 को अपना रिपोर्ट कैबिनेट के सामने रखा और 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई। स्कूली शिक्षा में बदलाव हुई यानी 5+3+3+4 डिजाइन उम्र 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की अवधि तक की गई। मूलभूत चरण पूर्व प्राथमिक और ग्रेड में 1 से 2, प्रारंभिक चरण 3 से 5 और मध्य चरण 6 से 8 और माध्यमिक चरण 9 से 12। आइए स्कूली शिक्षा में किस प्रकार सुधार होगी कि पहले 5 वर्ष की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज की होगी। खेलकूद तथा अन्य गतिविधियों की भी पढ़ाई होगी। कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा और विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय को भी पढ़ाया जाएगा। स्कूली शिक्षा में किस प्रकार सुधार होगी कि पहले 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज की होगी। खेलकूद तथा अन्य गतिविधियों की भी पढ़ाई होगी। कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय को पढ़ाया जाएगा। आगे के 3 वर्ष कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई मिडिल स्टेज की होगी। वहीं कक्षा 6 से ही प्रोफेशनल और कौशल विकास की शुरुआत की जाएगी। 6ठी तक पहुंचने के बाद कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा। छात्र कंप्यूटर कोडिंग, ऐप निर्माण, सॉफ्टवेयर डिजाइन तथा विशेष रुचि पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तथा इंटर्नशिप कर पाएंगे। मुख्य बिंदु 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में होगी जहां तक संभव हो सके। स्थानीय भाषा तथा क्षेत्रीय भाषा में भी पढ़ाई होगी। त्रिभाषा फॉर्मूला में कम से कम 2 भारतीय भाषा होगी। अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं होगी। आगे के 4 वर्ष कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई लास्ट स्टेज की होगी। विषय के प्रति समझ तथा विश्लेषण क्षमता का विकास मुख्य लक्ष्य रखा गया है। अपने मनपसंद विषय चुनने की आज़ादी होगी। स्कूल से स्ट्रीम सिस्टम खत्म होगा। आर्ट्स के छात्र फिजिक्स की पढ़ाई कर सकते हैं। खास पूल बनाकर सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी होगी। 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा सेमेस्टर सिस्टम से होगी। 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे 6-6 महीने पर। हर 6 महीने में एक परीक्षा होगी और साल के अंत में दोनों सेमेस्टर जोड़कर फाइनल मार्कशीट तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनेगी। रटने की क्षमता पर नहीं बल्कि चीज़ों को समझने की क्षमता पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित होगी। अपने पसंद की भाषा में बोर्ड की परीक्षा विद्यार्थी दे पाएंगे। उच्च शिक्षा में भी परिवर्तन हुई कि उच्च शिक्षा में पहली बार मल्टी एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होगा। देश के छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए कैट यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे। प्रदर्शन के आधार पर 12वीं की कक्षा में नंबर में जोड़ दिया जाएगा और उसके आधार पर मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। ग्रेजुएशन की पढ़ाई 3 और 4 वर्षों में बांट दिए जाएंगे। पहला सर्टिफिकेट, दूसरा डिप्लोमा, तीसरा बैचलर डिग्री और चौथा बैचलर डिग्री विथ रिसर्च। मल्टी एग्जिट एंड मल्टी एंट्री व्यवस्था होगी। अंडर द ग्रेजुएशन विल बी आइदर 3 or 4 years
विथ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन होगी। 1 साल के लिए सर्टिफिकेट कोर्स, 2 साल के लिए एडवांस डिप्लोमा, 3 साल के लिए बैचलर डिग्री और 4 साल के लिए बैचलर डिग्री विथ रिसर्च की सिस्टम लागू होगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की शुरुआत होगी। क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की शुरुआत की जाएगी। डिजी लॉकर के माध्यम से क्रेडिट सुरक्षित रहेंगे। किताबों का बोझ कम किया जाएगा। बीच में प्रमाण पत्र के साथ पढ़ाई छोड़ने का विकल्प भी होगा। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल की मास्टर डिग्री कर सकते हैं, सीधे पीएचडी कर सकेंगे। एमफिल का कोर्स खत्म कर दिया जाएगा और खराब स्तर वाले शिक्षा संस्थान को बैन किया जाएगा। आगे देखते हैं टीचर एजुकेशन में क्या बदलाव होगी। ए न्यू एंड कम्प्रहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFT 2021 for guidelines. By 2030, the minimum degree qualification for teaching will be 4 years integrated BEd degree. National Curriculum Framework for the Teacher Education NCFT 2021 will be formula read by the NCT in consultations with NCERT. Reduced teacher retirement and the career path, continuous professional development, CPT 50 hours online, seminar pedagogy training, changes the method of the teaching technology for teacher and principal. शिक्षा पर खर्च 2017 से 2018 में भारत सरकार ने जीडीपी का महत्व 2.7% ही शिक्षा पर खर्च किया। नई शिक्षा नीति के तहत 6% खर्च का लक्ष्य रखा गया है। नेशनल हायर एजुकेशन बिल आएगी, कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, संसद में पेश की जाएगी, उसके बाद कानून बनेगी। इसके बाद राज्य सरकार को भी अपने सदन में पास करना होगा और अपने अपने राज्यों में भी इसे लागू करना होगा। उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति से शिक्षा की गुणवत्ता में काफ़ी हद तक सुधार हुई है। इसके साथ साथ उस शिक्षा में भी काफ़ी बदलाव हुई है। वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।